असदुद्दीन ओवैसी जो इन दिनों मुस्लिम कार्ड खेलने में जरा भी नहीं हिचकते, फिर मामला यूपी में बुलडोजर चलने का हो या एमपी में पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई का, ओवैसी पर हर घटना को मजहबी चश्मे से देखने के आरोप लगते हैं। इस बीच में तेलंगाना में चुनावी माहौल गर्म हुआ तो ओवैसी ने ईद मिलाप पर भी वोट का हिसाब किताब लगा लिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना में 6 महीने बाद चुनाव है। महबूब नगर में 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर की तेलंगाना सरकार पर जमकर प्रहार किए। वहीं अगले ही दिन राहुल गांधी ने वारंगल में टीआरएस को हराने की हुंकार भरी। टीआरएस को चुनाव में हराएंगे और सीधी कांग्रेस पार्टी और टीआरएस की लड़ाई होगी। इन सब के बीच ईद मिलन के मौके पर जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में सामने आए तो उन्होंने तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और यूपी तक में अपने सियासी मंसूबों को फिर से जाहिर कर दिया। और इसके लिए उनका मैसेज साफ था। मुसलमानों से ओवैसी ने कहा, अगर अपने खिलाफ नफरत के तूफान को थामना चाहते हो तो कथित सेकुलर पार्टियों का नहीं, AIMIM का नुमाइंदा चुनो। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। ओवैसी ने कानपुर के घाटमपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान का घर टूटता है तो सब खामोश हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है। तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो ओवैसी वहां का हाल जानने पहुंचे। केजरीवाल पर निशाना साधा कि उनकी पार्टी का कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा। अब वो यूपी से एमपी तक बुलडोजर के अत्याचार को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी लाख अपील करें, मुस्लिम वोट उनके खाते में आने से कतरा रहा है। यूपी में 97 प्रत्याशी उतारे मगर जीत का आंकड़ा 0 रहा। पूरे सूबे में आधा फीसदी वोट भी नहीं मिला मगर ओवैसी का अरमान अभी बाकी है। डेमोक्रेसी के नाम पर वो बार बार केंद्र सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं मगर मुस्लिम वोट की खातिर उनकी चिंता मजहब को लेकर कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर संविधान के आइन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए। ओवैसी ने ईद मिलाप के नाम पर यह बैठक बुलाई थी मगर मकसद साफ था, अपनी सियासत को हैदराबाद से पूरे देश में मजबूत करना। और इसके लिए जरूरी था कि देश हित के मुद्दे भी उठाए जाएं। कोरोना को लेकर जारी WHO के आंकड़ों पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई?
कब्रस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। करीब 1 घंटे की स्पीच में ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी रही। ये पार्टियां हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखता है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोटर्स को उनके खेमे से तोड़कर अपने पाले में लाने पर है। यही उनकी सियासत की कामयाबी की कसौटी है।